बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बटल चौकी के मकाम पे। यहाँ आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये गिरा हुआ मकान देख रहे हैं, ये नवीद जट साहब का मकान है जो हालिया जो पिछली सावन की जो बारिशें थी उन बारिशों में ये गिर गया था। और आज मैं इस घर में मौजूद इसलिए हूँ कि यहाँ पे जो मंडौल कम्युनिटी है, बिलखसूस सरदार ताबिर खान जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ जो मुखैर हाजरात हैं, हेल्प एंड हैंड हैं, इन तमाम लोगों के तावन से इस मकान की जगह एक मुतबादल मकान जिसकी तामीर शुरू है, उसका लेंटर पड़ने को है, आज ये लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसके लिए उन्होंने आज ठेका भी दिया, इफ्तिताई दुआ भी मांगी है इस मकान के हवाले से। तो ये वो मकान है जो पिछली बारिशों में गिर गया था और खुशकिस्मती से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मुतासरा फैमिली है। नाज़रीन इकराम, आप यहाँ आगे आएँ, इस मुतासरा फैमिली की हेल्प करें, मदद करें, ताकि ये भी अपनी मकान के छत तले अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये उन मुखैर हाजरात के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें। ये हकीकी मानों में आपकी मदद के तलबगार हैं। तो इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे यहाँ मौजूद जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, सरदार ताबिर खान और उनके साथ मौजूद लोग, उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ नवीद जट साहब के घर पे। ये इनका घर पिछली जो मौसम बरसात की जो बारिशें हुई थी उन बारिशों में ये मकान गिर चुका था और उस मकान की जगह इन्होंने एक नई जगह पे बिल्डिंग स्टार्ट की, लेकिन बदकिस्मती से वो सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में वो अपने काम काज के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनको ब्लड कैंसर हो गया और वो बीमारी के साथ वहीं पे लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो मकान गिरा था उस मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे मुखैर हाजरात जो हैं वो आगे आए, उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन में उनकी मदद की और आज ये मकान तकरीबन तामीर के मरहाइल में है और मुकम्मल होने को है। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और इस यूसी से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहतरम सरदार ताबिर साहब वो मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा ये जो नवीद जट साहब का ये जो मकान है कब गिरा और फिर उसके बाद मुखैर हाजरात आप लोग आगे आए और आपने इनकी मदद की। मैं थोड़ी सी तफसीलात उनसे जानना चाहूँगा। ताबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इनके मकान का इफ्तिताई तकरीब में भी हिस्सा लिया, यहाँ दुआ खैर भी की। नवीद जट साहब आज बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, ब्लड कैंसर जैसी मौजी मर्ज़ है जिसके साथ वो लड़ रहे हैं। सऊदी अरब में उनका इलाज भी जारी है और यहाँ पे बदकिस्मती से उनका जो कच्चा मकान था वो गिरा था और उसकी जगह नया मकान तामीर होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इसकी थोड़ी सी तफसीलात मुझे देंगे, कब ये मकान गिरा और कब इसका जो नया मकान है उसकी तामीर आपने शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। ये जो पिछली बारिशें हुई थी ना, जिनमें बहुत सारे मकान बटल मंडोल में कुछ 6-7 मकान गिरे थे, उनमें इनका ये कच्चा मकान है जो आपके बिल्कुल सामने है, वो गिर गया था। नवीद जाट साहब जो है उनके 2 भाई हैं, एक भाई और एक बहन जो है वो थैलेसीमिया के मरीज़ भी हैं। ये उनका भाई इधर हमारे पास खड़ा भी है, ठीक है जी। तो वो यहाँ से सऊदी अरब गए रोज़गार के सिलसिला में, वहाँ पे उन्होंने ये मकान उन्होंने कंस्ट्रक्शन खुद शुरू की थी, लेकिन फिर ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको ब्लड कैंसर हो गया। कंपनी उनका इलाज करवा रही है और यहाँ पे जिस कच्चे मकान में वो रह रहे थे, उनकी वालदा भी हैं, वो 2 बहन भाई भी हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, तो वो और बीवी जो है वो उनकी भी है, वो बच्चे भी यहाँ पे रह रहे थे। तो हुआ यूँ कि वो बारिशों में मकान गिर गया। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इस पर वो एक तरपाल डाल के उस पर ऊपर वो रह रहे थे। तो इस पर हमने, चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स भी एक अदारा है, वो सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है, जिन्होंने एक मकान ऊपर चौधरी अरशद साहब का भी शुरू किया है, और दूसरा फिर हमने पार मंडोल में शुरू किया था बशीर अवान साहब का, और तीसरा फिर इस पे हमने काम किया अपने सारे ये साथी जो यहाँ पे खड़े हैं। इसमें किस किस का मैं नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ, सब लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूट है और सारे जो है यहाँ पे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर फॉरेन में जो लोग हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या यहाँ पे भी जो लोग हैं मुखैर, ये क्रश प्लांटों वाले, टिनों वाले जो रेत वगैरह निकालते हैं, इन सब लोगों से मैंने जब बातचीत की तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ठेका भी हो गया है और हफ्ते वाले दिन इसका जो है वो लेंटर का काम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ हमें सीमेंट अभी मजीद इसमें को 50 एक बैग रिक्वायर है, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। तो अगले 2 हफ्तों में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका लेंटर पड़ जाए। इसी तरह कुछ 2 मकान और भी हैं जो हमने बना के देने हैं सर्दियों से पहले लोगों को। तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म से उन मुखैर लोगों से ये रिक्वेस्ट है
कि आप अपना जो सदका खैरात है वो ये सब साथी जो खड़े हुए हैं इनकी तरफ किसी के नाम पे आप भेजें। हम सारे उस पे वो मतला होते हैं कि जी कि कौन पैसे दे रहा है या कौन नहीं दे रहा, तो ताकि हम ये जो लोग हैं जिनके सरों से छतें जो है वो छिन चुकी हैं या गिर चुकी हैं तो उनको दोबारा हम उन छतों को बहाल करके दे सकें। और ये सिलसिला लतीफ़ अफगान साहब, हमने इसके बाद एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि हमने ये तजवीज़ रखी है कि हमने सिर्फ ये जो गिरे मकान इनका काम नहीं करना, हमने बल्कि वो मकान भी देखने हैं जो गिरने वाले हैं। ऐसा ना हो जिस तरह ताई में खखरियाली में नुकसान हो गया था, तो नुकसान से पहले हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस काम पे हम जो है ना वो इसको रन रखें, इसको छोड़े ना। तो इसमें मुखैर लोग जो है वो जब हमारा साथ देंगे, वो हमारे साथ तावन करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। नजमुल शकीब साहब, आज आप नवीद जट साहब के घर मौजूद हैं। पिछले दिनों खुशकिस्मती से मकान तो गिरा लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आज ये मकान तकरीबन तकमील के मराहिल में है, लिंटर डलने वाला है, और आज जितने भी मुखैर हज़रात हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? क्या उनको आगे आना चाहिए? और इस तरह के बहुत सारे और भी लोग हैं जो अमदाद के मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेके न्यूज़ और आप लतीफ़ अफगान साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ऐसे जो काम समाजी और माशरे के बेहतरी के लिए काम जहाँ भी होते हैं वहाँ पे आप पहुँचते हैं। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि मोहतरम मेरे भाई सरदार ताबीर साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हमारे ने बहुत खूबसूरत बात कर चुके हैं, तो मैं मुखैर हज़रात से जिस तरह के यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हेल्पिंग हैंड के नाम से भी, और दूसरा चौधरी सादक साहब हमारे यहाँ पे सीनियर बटल यहाँ पे मौजूद हैं, इस जो मकान बन रहा है इसमें सारी खिदमात वो भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी निगरानी में भी। इस तरह चौधरी अजीज़ साहब हैं, मेरे भाई गफूर साहब हैं, रहमान साहब हैं, सारे यानी साजिद सरदार साजिद है हमारा, साजिद मनीर, उसने बड़ी कोशिश की है इस मकान को यहाँ तक पहुँचाने में। तो मेरी मुखैर हज़रात से बाहर जितने भी लोग ये आपके इस चैनल के वसातत से सुन रहे हैं कि आपके एक एक रुपये की पाई का हिसाब जो है ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं इंशाअल्लाह वो उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे जिस वजह से आप लोग दे रहे हैं। तो ये मेरी गारंटीड बात है कि जितने भी इस वक्त हम लोग यहाँ पे इनके नॉलेज में होता है कि 1 रुपया भी कोई शख्स अगर देता है तो उसका भी ऑडिट यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। यकीनन ये जिम्मेदार लोग हैं जो यहाँ आज खड़े हैं और इन मुखैर हज़रात की वसातत से ही ये काम हो रहा है। आपकी सुपरविजन में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजीद ज़रूरत है इनको, इस फैमिली को इस मकान के अंदर बहाल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेके न्यूज़ और लतीफ़ अफगान साहब ज़ाती तौर पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मुश्किल मरहले पे आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे पास पहुँचते हैं। उसके बाद में हमारे मुंतखब नुमाइंदा सरदार ताबीर साहब, मेरी 62 साल उम्र है और पहली दफ़ा एक ऐसा नुमाइंदा मिला है कि जहाँ भी हमें कांटा चुभता है हमारा नुमाइंदा हमारा कांटा निकालने के लिए वहाँ मौजूद होता है। जब ये मेरी वार्ड में मेरा बेटा ताहिर अजीज़ मेंबर है इस वार्ड का, जब मकान गिरे तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते किए और ताबीर साहब से भी रब्ता किया और इन्होंने मेरे हौसले बढ़ाए, क्योंकि ये मेरे करीबी रिलेटिव भी हैं और मेरी वार्ड के भी हैं। 2 मकान गिरे थे, दूसरा मकान शुरू करवाया, वहाँ आए ताबीर साहब, 100 बैग की हमें अमदाद की। वो मकान भी बीमों के नज़दीक पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह 2-3 हफ्तों में उसका भी लेंटर होगा और वहाँ उसकी मुकम्मल सुपरविजन मैं कर रहा हूँ। ये जो मकान है चौधरी सादक साहब हमारे इस घर के पड़ोसी हैं, ये सुपरविजन कर रहे हैं और कैप्टन रशीद साहब सुपरविजन कर रहे हैं। मेरा बेटा भी और साजिद मनीर भी इनके साथ मेंबर हैं। मैं मंडोल से, क्योंकि मंडोल और बटल दरिया की वजह से 2 अलग जगह हैं, वरना हमारी एक स्टेट है। मैं किस सोच से, किस ज़बान से इनका शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने जब मेरे हौसले बढ़ाए तो हमने काम शुरू किया और पता ही नहीं चला। आज 50 बैग सीमेंट की बात है, ये ना होने के बराबर है। जो हम यहाँ खड़े बंदे हम खुद भी पूरा कर सकते, लेकिन हम मुखैर हज़रात को जरूर बार बार कि वो अपना हिस्सा डालें। यकीनन हिस्सा डालना चाहिए सबको। और मैं बहुत शुक्रिया अक्सर कहता रहता हूँ कि मदद करने वाले हाथ बढ़ो, और उन मदद करने वाले हाथ जो हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जितने लोग यहाँ आके हमारे मदद करने वाले हाथ बने, अल्लाह ताला इनको अजर अता फरमाए।